तो नेक्स्ट है आई विल। देखिए आई विल थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आई एम और आई वॉज तो सिंपल होते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि कब नाउन लगाना है, कब एडजेक्टिव और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे इन चीजों के अलावा कुछ और भी ऐड करना होता है। आप सिर्फ आई विल के बाद नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। सो देखिए आई विल के मेजर 3 मतलब होते हैं। सबसे पहला इसका मतलब होता है मैं बनूंगा या मैं रहूंगा। तो मैं बनूंगा या मैं रहूंगा ये मतलब कब निकलेगा? ये मतलब तब निकलेगा जब आप लोग आई विल के बाद या तो नाउन लगाएंगे या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर आप आई विल के बाद नाउन लगाते हैं तो इसका मतलब निकलेगा कि आप फ्यूचर में अपनी पहचान बताना चाहते हैं कि मैं क्या बनूंगा या फिर मैं क्या हूंगा। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि अगर प्रेजेंट में बताना हो कि मैं क्या हूं, तो मतलब अपनी पहचान बतानी हो प्रेजेंट में, तो हम आई एम के बाद नाउन लगा रहे थे ना। पास्ट में अगर बताना हो कि मैं क्या था, यानी कि पास्ट में आइडेंटिटी बतानी हो, तो हम वहां पे आई वॉज के बाद नाउन लगा रहे थे। ठीक वैसे ही अगर आपको आई विल के बाद नाउन लगाना है तो ये बताएगा कि आप क्या बनेंगे फ्यूचर में। और अगर आप आई विल के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये बताता है कि फ्यूचर में आपकी कंडीशन, आप कैसे रहेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं खुश रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, मैं बिजी रहूंगा, ये तो आप समझ गए होंगे कि आई विल के बाद नाउन कब लगाना है, एडजेक्टिव कब लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी हिस्सा है, वो ये कि आप डायरेक्ट नाउन या एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, इनसे पहले आपको बी लगाना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक टीचर बनूंगी। फ्यूचर में हम कुछ बनने की बात कर रहे हैं तो नाउन लगाएंगे आई विल के बाद, लेकिन इससे पहले हमें क्या लगाना होगा? बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई विल, इसके बाद लिखेंगे बी और फिर हम नाउन लगाएंगे आ टीचर। तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल बी अ टीचर। अगर आप ऐसे बोलते कि आई विल अ टीचर तो सेंटेंस गलत हो जाता। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं खुश रहूंगा, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई विल बी हैप्पी। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है हैप्पी है, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं आप फ्यूचर में कैसे रहेंगे। मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। इसी तरह से मैं मोहतात रहूंगी, आई विल बी केयरफुल। यहाँ पे केयरफुल एडजेक्टिव है जो कि ये बता रहा है कि मैं फ्यूचर में कैसी रहूंगी, अलर्ट रहूंगी। सो आई विल बी केयरफुल। तो इस तरीके से आप आई विल के बाद सबसे पहले बी लगाएंगे, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे। नाउन तब लगाएंगे जब आपको बोलना है कि मैं क्या बनूंगा या क्या हूंगा, और एडजेक्टिव तब लगाना है जब आपको बोलना हो कि मैं कैसा रहूंगा। ठीक है। अब देखिए आई विल का दूसरा मतलब होता है मैं करूंगा या मैं करूंगी, और ये मतलब तब निकलता है जब आप डायरेक्ट आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं तुम्हें फोन करूंगी, आई विल कॉल यू। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। इस तरीके से जब आप आई विल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे। और जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है उनको पता होगा कि ये टेंस का एक हिस्सा है। ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे विल के बाद बी लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि मैं फ्यूचर में कुछ करूंगा। अब देखिए आई विल का तीसरा मतलब होता है मैं कर रहा हूंगा या मैं कर रही हूंगी। ये मतलब तब निकलेगा जब आप आई विल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप डायरेक्ट आई विल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। इससे पहले आपको क्या लगाना होगा? बी। तो आप आई विल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो मतलब निकलेगा मैं कर रहा हूंगा या कर रही हूंगी। जब आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे और वो काम कंटिन्यू चल रहा होगा तो वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और ये भी टेंस की एक कैटेगरी में आता है। कौन सी टेंस की कैटेगरी है ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग। मैं सो रहा हूंगा, आई विल बी स्लीपिंग। मैं काम कर रही होंगी, आई विल बी वर्किंग। देखिए सिंपल फ्यूचर और
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस होता है, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब आपको सिंपली ये बोलना हो कि आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो वहां पे आपको आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ये काम फ्यूचर में करूंगी तो मैं बोलूंगी आई विल टीच। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, उस वक्त वो काम कंटिन्यू होगा, जारी होगा फ्यूचर में, वहां पे आप आई विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि मैं बोलूं मैं पढ़ा रही हूंगी, आई विल बी टीचिंग। आई विल टीच और आई विल बी टीचिंग में डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।